गुज़श्ता साल नाकामी के बावजूद और जारी राइट साइजिंग के इक़दामात के दौरान हुकूमत की जानिब से नई पासपोर्ट और बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी PBCA कायम करने पर भरपूर तरीके से काम जारी है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर गौर मुसव्वदे में विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के कुछ इख्तियारात को ख़त्म किया जाएगा, बशमूल जिनका ताल्लुक इमिग्रेशन से है। इसके अलावा इमिग्रेशन के डायरेक्टरेट जनरल और पासपोर्ट्स की मौजूदा तमाम जिम्मेदारियों को एक बेहतर क़यादत के साथ तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल इसी तरह की एक अथॉरिटी पाकिस्तान इमिग्रेशन, पासपोर्ट्स और वीज़ा अथॉरिटी PIPVA के क़याम की कोशिश इदारे में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान की मुखालफत की वजह से नाकाम हो गई थी। इंसानी स्मगलिंग के हालिया वाक़यात और ईरान, अफगानिस्तान, भारत से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले नापसंदीदा अफराद ने न सिर्फ मज़कूरा इक़दाम को एक बार फिर उजागर किया है, बल्कि इसे कौमी सलामती के लिए लाहक खतरे के तौर पर भी सामने लाया है। बाखबर ज़राए ने बताया कि मुसल्लह फ़ौज और कुछ सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों की पड़ोसी ममालिक के साथ मुल्हिका 7,500 किलोमीटर मुहित मुल्क की सरहद की हिफाजत पर मामूर होने के बावजूद तकरीबन 16-18 दाखिली और खारजी रास्तों पर मजीद मौसर निगरानी की जरूरत है। एक ओहदेदार ने बताया कि नई अथॉरिटी के क़याम के लिए पहली 2 कोशिशों में ज्यादा तवज्जो पासपोर्ट से मुतालिक मसाइल पर मरकूज थी, जिसकी वजह से ये नाकाम हुई। ताहम ये तजवीज़ अब कौमी सलामती को लाहक खतरात, इंसानी और सामान की स्मगलिंग से मुतालिक एक मामले में तब्दील हो गई है। मुसव्वदे में दावा किया गया कि FIA मौजूदा वक्त में इमिग्रेशन और वाइट कॉलर जराइम की तहकीकात से मुतालिक मामलात को देख रही है, जिससे नाअहली, बदअनवानी, करप्शन जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओहदेदार का कहना था कि अफसोस के साथ गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिशों में बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सूरत हाल की नौयत को मद्देनजर रखते हुए ख्याल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जरूरी इस्लाहात की राह में हाइल रुकावटों को दूर और शहरियों की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द मायनेखेज़ इक़दामात करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ज़ेर गौर तजवीज़ के मुताबिक दीगर ममालिक की तरह इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए एक जदीद और खुद मुख्तार अथॉरिटी कायम की जाएगी, ताकि FIA सिर्फ वाइट कॉलर जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर तवज्जो मरकूज करने तक महदूद रहे। दरी असना बेहतर नताइज के लिए मुतादिद इलाकाई ममालिक बशमूल बांग्लादेश, भारत, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्किया ने भी इस तरह के इक़दामात किए हैं। मिसाल के तौर पर भारत में इमिग्रेशन के मामलात को देखने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कायम किया गया है, जबकि CBI वाइट कॉलर जराइम को देखती है। इसी तरह बांग्लादेश ने भी इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल को एंटी करप्शन कमीशन से अलग किया है। ईरान में इमिग्रेशन और पासपोर्ट पुलिस इमिग्रेशन के मामलात को देखती है, जबकि क्राइम पुलिस करप्शन पर काबू पाती है। इसी तरह चीन में एक अलहदा कौमी इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन है और तुर्किया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट इमिग्रेशन की निगरानी करती है, जबकि मालियाती जराइम का तहकीकाती बोर्ड माली जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग की मामलात को देखता है। तजवीज़ के मुताबिक मौजूदा निज़ाम, जहां इमिग्रेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गैर मौसर और बदअनवानी का शिकार हैं। एक अलहदा PBCA अथॉरिटी सरहद की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ इंसानी स्मगलिंग को कम करने और मजीद इंसानी अलमियों को रोकने में किरदार अदा करेगी। तजावीज़ पर तेजी से अमल के लिए मुताल्लिका हुकाम 1 माह के अंदर कानून साजी के जरिए बिल की मंजूरी के ख्वाह हैं। मुसव्वदे में ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद खदशात की दूरी के लिए अथॉरिटी की सरबराही के लिए एक 22 ग्रेड के अफसर की तैनाती की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि वस्ती, जुनूबी और शुमाली सरहदों की निगरानी के लिए कम अज कम 21 ग्रेड के 3 अफसरान को भी तैनात किया जाएगा। तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस से कम अज कम 6 ग्रेड 20 के डायरेक्टर लेवल के अफसरान की तैनाती का एक सिलसिला भी होगा,
جس میں 3 بریگیڈیئر کمانڈرز براہ راست افغانستان، ایران، چین اور بھارت کے ساتھ ملحقہ سرحدوں کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے شامل ہوں گے۔ ان سرحدوں میں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے بھی شامل ہوں گے، جبکہ آپریشنل کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ڈائریکٹر کو فوجی یا انتظامی خدمات کا تجربہ رکھنے والے اہلکاروں کی مدد حاصل ہوگی۔ قانون سازی کے تقریباً 2 ماہ بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اتھارٹی 6 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال ہو جائے گی، جبکہ FIA سے فورس کی منتقلی بھی 2 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی۔